Does JDU have a succession plan for Nitish Kumar? Bihar JDU president responds. Bihar Muslims stand with Nitish Kumar, claims JDU. RJD questions JDU's secularism credentials. Political battle heats up in Bihar's Kaimur as BSP announces candidates for all 4 seats. Beware of traitors. Tej Pratap Yadav's advice for brother Tejaswi. JDU releases AI video on Dussehra, portrays Lalu Yadav as Ravan. Hello and welcome to Bihar Election Tracker, your go-to source for key updates as the state moves towards a high-stakes assembly election. Let's dive into the details. As the Bihar assembly elections approach, the Janata Dal United is actively preparing with full force. Amid these preparations, there is growing discussion around who will succeed Chief Minister Nitish Kumar. Responding to these questions, JDU State President Umesh Singh Kushwaha said, Nitish Kumar is a Chanakya of politics and is fully capable of deciding who his successor will be. He has been running the government in Bihar for the past 20 years. देखिए, नीतीश कुमार जी चाणक्य हैं। उनको कब पार्टी में क्या निर्णय लेना है, कब सरकार में क्या निर्णय लेना है, खुद जानते हैं। 20 वर्षों से बिहार की सत्ता संभाल रखे। नीतीश कुमार जी के बारे में कोई भी कुछ बात कराना और इस तरह की बात हम समझते हैं कि खुद वो अपने सक्षम है। कब क्या करना है खुद सक्षम है, कब किसको। रही बात उनके पुत्र की, निशांत जी को, तो निशांत जी एक व्यक्ति हैं और समझदार हैं, सुलझे हुए व्यक्ति हैं, तो उनको राजनीतिक में आना चाहिए। वो अपना निर्णय वो अपने करेंगे। हम उनके निर्णय पर हम राजनीतिक में आएंगे कि नहीं आएंगे तो वो तो स्वतः अपने निर्णय लेंगे, निशांत जी निर्णय लेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी की बात है कि वो उत्तराधिकारी कौन होंगे, कौन कब क्या करेंगे, तो इस बारे में तो मैंने कह दिया कि मुख्यमंत्री जी को ये बताने की जरूरी नहीं, कभी भी ये आवश्यकता नहीं पड़ी मुख्यमंत्री जी को। मुख्यमंत्री जी पार्टी में कब निर्णय क्या लेना है और कब निर्णय सरकार में लेना है वो लेते रहते हैं, करते रहते हैं। Janata Dal United leader Khalid Anwar has claimed that Bihar's Muslim community firmly backs Chief Minister Nitish Kumar. Anwar praised Kumar's efforts, stating that no other chief minister in the country has done as much for Muslims as he has. However, the remark has sparked political reactions, with the RJD questioning JDU's secular credentials, especially given its alliance with the BJP. As Bihar gears up for assembly elections, a key political question emerges. Will Muslim voters once again rally behind JDU? जो लोग ये बात कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के साथ ये वर्ग नहीं है और ख़ास तौर से अल्पसंख्यक वर्ग नहीं है, उनको ये याद रखना चाहिए कि 2005 से आज तक नीतीश कुमार ने जो काम अल्पसंख्यकों के लिए किया है, बिहार के लिए किया है, वो हिंदुस्तान के किसी स्टेट में नहीं हुआ। और आज 2025 में हालत ये है कि राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया गठबंधन के लाख डराने के बावजूद, लाख उनको खौफ दिलाने के बावजूद बिहार के मुसलमान ये समझ रहे हैं कि अगर बिहार का विकास चाहिए, मुसलमानों की तरक्की चाहिए और मुसलमानों को डर से निकालना है तो उनको नीतीश कुमार के साथ जाना पड़ेगा। क्योंकि नीतीश कुमार ने जिस तरह मुसलमानों को फ़िरका परस्तों से बचाया है, जिस तरह उनकी तालीमी तरक्की की है, तिजारती तरक्की की है, सियासी तरक्की की है और दंगाइयों को कमीशन बना करके जैसे उन्होंने जेल भेजा है और दंगाइयों पे, फ़िरका परस्तों पे कंट्रोल किया है, उसकी मिसालें नहीं मिलती हैं। और ये मुसलमानों के सामने है। जहाँ तक बात है वक्फ बिल का, एक ये सेंटर का मामला है और इस पर सुप्रीम कोर्ट अभी हेयरिंग कर रहा है। इसलिए बिहार के 2 करोड़ 18 लाख मुसलमान ये समझते हैं कि नीतीश कुमार ही हमारे मुस्तकबिल हैं और राष्ट्रीय जनता दल या कांग्रेस पार्टी, इनके यहाँ उनका कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। देखिए, जेडीयू किस मुँह से अल्पसंख्यक भाइयों के समर्थन का बात करती है? ये तो बीजेपी आरएसएस के गोद में जेडीयू बैठी है। पूरी तरह से सांप्रदायिक शक्तियों को बिहार में जमीन दी है।
उनको फलने फूलने का मौका दिया है। तो अब अल्पसंख्यक भाई अच्छी तरह से जेडीयू को और आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को पहचान चुके हैं। ये बीजेपी के गोद में बैठकर कोई धर्मनिरपेक्षता की बात कैसे कर सकते हैं? In Kaimur district, BSP has taken the lead by announcing its candidates first, disrupting the plans of both NDA and the Grand Alliance Mahagathbandhan. As soon as BSP revealed its candidates, various discussions began in political circles. Following BSP's announcement, both NDA and Mahagathbandhan are now busy finalizing their candidates. Over the time, BSP has managed to secure 1 or 2 seats across the 4 assembly constituencies in the district. Therefore, after BSP's candidate announcement, both NDA and Mahagathbandhan are now scrambling to select candidates who can directly challenge BSP and win seats. Former Bihar Minister Tej Pratap Yadav on Thursday advised his younger brother and Rashtriya Janata Dal leader Tejasvi Yadav to be cautious of traitors within the party ahead of the upcoming assembly elections in the state. Tej Pratap was recently expelled from the party by his father and RJD Supremo Lalu Prasad Yadav. कौन राम है कौन लक्ष्मण है, तो छोटे भाई तो उनको ना मर्यादा देखना चाहिए, हर एक चीजें देखना चाहिए, बड़े भाई का सम्मान करना चाहिए। तो खैर इन चीजों पे मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ। वो जो भी कर रहे हो वो अपना बुद्धि और विवेक से कर रहे होंगे। हो सकता है कि उनको जचंद लोग बोल रहे होंगे, तो अपना बुद्धि विवेक भी लोग को इस्तेमाल करना चाहिए। On the occasion of Dashera, the Janata Dal United released an AI-generated video depicting former Bihar Chief Minister Lalu Prasad Yadav as Ravan with 10 heads. The video shows the people of Bihar burning the effigy of Ravan with a lantern tied around Lalu Yadav's neck being set on fire, symbolizing public rejection. Such AI videos have become increasingly common in Bihar's political landscape as the state gears up for upcoming elections, marking a new phase of digital campaigning and political messaging. For daily in-depth updates on everything shaping Bihar's political scenario, stay tuned to NDTV's Bihar Election Tracker.